Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में एक और बढ़िया पैटर्न के साथ काम करेंगे, that is pyramid pattern. I've seen this in many technical tests and बहुत ही interesting pattern है. So let's go on discussing कि logical thinking क्या है, how we can go on printing this pattern. Obviously कितने number of lines है ये user से accept करेंगे, लाइंस के लिए कौन सा लूप रखना है, स्पेसेस कहाँ पे प्रिंट करने हैं, स्टार कहाँ पे प्रिंट करने हैं, ये बहुत सिंप्लीफाई करने वाला हूँ. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट हाउ वी कैन अप्रोच टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पैटर्न ड्राइंग, राइट. सो यहाँ पे अगर आप ये पैटर्न को ध्यान से देखते हो तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वर्क विद द मैट्रिसेस, नो डाउट, कि कहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करने हैं, कहाँ पे स्टार्स को प्रिंट करने हैं. सो आई विल बी कंसिडरिंग दिस एज नंबर ऑफ लाइंस. सो एज्यूम करते हैं यूजर से नंबर ऑफ लाइंस मिले हैं 5. सो आई गो विथ लाइंस इज इक्वल टू 5. सो ये अपना हुआ लाइन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. My rows are representing the lines for the patterns. And then columns के लिए ये सोचना है कि how many stars, how many spaces, कहाँ कहाँ पे उनको प्रिंट करना है, उसके लिए लॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, वो सारा ध्यान से देखते हैं. सो यहाँ पे what we are going to do is, इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए. सो यहां से शुरू करते हैं, दिस पॉइंट, राइट. सो ये जो स्टार है वो मुझे यहां पे चाहिए. देन नेक्स्ट लाइन का मतलब ऊपर वाले लाइन का स्टार मुझे यहां पे चाहिए. नेक्स्ट स्टार आई वांट इट ओवर हियर, नेक्स्ट आई वांट इट ओवर हियर एंड नेक्स्ट आई वांट इट ओवर हियर. तो ये बना ये लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन. सो नाउ व्हेन वी गो ऑन थिंकिंग अबाउट दिस, तो पहला हम लोगों को यहां पे ये पता चलता है कि लाइन नंबर 1 में हम लोगों को चाहिए 4 स्पेसेस, लाइन नंबर 2 में हम लोगों को चाहिए 3 स्पेसेस, लाइन नंबर 3 में हम लोगों को चाहिए 2 स्पेसेस, लाइन नंबर 4 में हमको चाहिए व्हाट 1 स्पेस, एंड लाइन नंबर 5 विल नॉट हैव एनी स्पेस. सो यहाँ पे रेड कलर से ये इंडिकेट किया है कि इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हर लाइन में कितने कितने स्पेसेस आपको चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज पैटर्न के अंदर देखते हैं. अभी वहां पे तो ठीक है कि आई प्रिंटेड 1 स्टार विद इन लाइन नंबर 1. अभी लाइन नंबर 2 में मुझे 2 स्टार प्रिंट करने हैं, पर उनका पोजीशन क्या है, ये जो स्टार है नेक्स्ट, ये यहां पे प्रिंट होना चाहिए. एंड डू यू एग्री दैट इन दोनों स्टार्स के बीच में मुझे एक स्पेस प्रिंट करना है, राइट. नाउ नेक्स्ट टू दैट लाइन नंबर 3 में ये स्टार के बाद एक स्पेस, फिर स्टार, उसके बाद एक स्पेस एंड फिर स्टार, राइट. मेरे वर्डिंग बहुत ध्यान से सुनना है. अभी लाइन नंबर 4 के लिए स्टार, उसके बाद स्पेस, स्टार, स्पेस, स्टार, स्पेस, स्टार, राइट. एंड लाइन नंबर 5 के लिए अगेन स्टार, स्पेस, वी हैव स्टार, स्पेस, स्टार, स्पेस, स्टार, स्पेस, राइट. ओके, एंड यहाँ पे स्टार एंड आई कैन सेलेक्ट स्पेस. तो ये जो स्पेस है मैं ऐसे ही दे रहा हूं, इसका इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं, बट इफ यू कुड आइडेंटिफाई दिस पैटर्न ब्लू कलर में जो ड्रॉ हो चुका है, तो प्लीज सी दैट आफ्टर ड्रॉइंग दिस मेनी स्पेसेस आई नीड टू पुट स्टार, उसके बाद स्पेस. नेक्स्ट इज 3 स्पेसेस के बाद लाइन नंबर 2 में मुझे 2 स्टार प्रिंट करने हैं. तो 2 स्टार कैसे प्रिंट किए, स्टार, स्पेस, स्टार, स्पेस. तो यहां पे आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस एज अ यूनिट. हाँ, लाइन नंबर 2 में मुझे ये दोनों प्रिंट करना है. लाइन नंबर 3 में मुझे स्टार स्पेस वाले कितने यूनिट प्रिंट करने हैं, 3 यूनिट प्रिंट करने हैं. लाइक दैट विल गो विद, एंड नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ दिस. सो लाइन नंबर 1 में ये यूनिट एक बार प्रिंट करना है, लाइन नंबर 2 में ये स्टार स्पेस वाला एंटिटी 2 बार, लाइन नंबर 3 में 3 बार, 4 में 4 टाइम्स, 5 में 5 टाइम्स. बहुत ही सिंपल पैटर्न. तो यहाँ पे 2 लूप से काम करेंगे. 1 इज ये स्पेस के लिए अलग लूप एंड फिर इन स्टार्स को प्रिंट करने के लिए अलग लूप. एंड डेफिनेटली ये सारा चीज हम लोगों को पुटअप करना पड़ेगा आउटर लूप में, जो कि काम करेगा नंबर ऑफ लाइंस के लिए. अगेन नेस्टेड लूप का फंडामेंटल कम्स ओवर हियर अगेन, एंड दैट इज व्हाट नेस्टेड लूप में आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशंस. सो लेट्स थिंक ऑफ राइटिंग द आउटर लूप फर्स्ट. तो आउटर लूप कैसे लिखना है, सो आई विल गो विद फॉर r is equal to 1, r must be less than or equal to what lines and r plus plus. तो यहां पे r के वैल्यूज क्या क्या बनेंगे, r is equal to 1,
2 3 4 एंड 5। एंड इस आउटर लूप के अंदर हम लोगों को सोचना है अपने इनर लूप्स कैसे होंगे। सो नाउ इसके अंदर हम लोगों को पहले सोचना है कि इन स्पेसेस को कैसे प्रिंट करेंगे, राइट। सो उसके लिए पहला लूप लिखते हैं एंड फिर बाद में जो लाइन नंबर है उतने ये स्टार वाले पैटर्न्स को हम लोगों को प्रिंट करना है, वो बाद में सोचेंगे। लेट्स थिंक अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन प्रिंटिंग दिस स्पेस। सो इफ द लाइन नंबर इज 1 आई नीड 4 स्पेसेस, लाइन नंबर 2 के लिए 3। जैसे जैसे लाइन नंबर बढ़ रहा है आई एम एबल टू सी लाइक स्पेस का काउंट एक एक से कम हो रहा है। सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो ऑन मेंटेनिंग द लूप। सो इस लूप में हम लोग अलग कलर के साथ चलेंगे सो दैट इट विल बी इजी टू रीड। सो आई गो विथ फॉर एंड यहाँ पे एस विल स्टार्ट विथ नंबर ऑफ लाइन्स माइनस आर, क्योंकि जैसे जैसे रोज वैल्यूज बढ़ रहे हैं वैसे लाइन एक एक से कम होता जा रहा है, राइट। सो नंबर ऑफ लाइन्स कितने अपने पास 5, 5 माइनस आर का पहला वैल्यू दैट इज व्हाट 1। सो 5 माइनस 1 एस विल स्टार्ट एट व्हाट 4। सो मुझे चाहिए वो 4 से कहां तक 4 3 2 1 एंड 0, right? So it should be greater than what 0, and every time I want it s minus minus, and then we'll go on simply saying what s को print करेंगे and I'll simply say space, ये print हो चुका है, right? So let's see like how this loop is going to work, right? पहले लाइन के लिए when r का value is 1, r का value is 1, let's see how this works. Lines is equal to 5 minus r, 5 minus 1 is equal to 4. So s will start from 4, then 3, then 2 and then 1. जैसे ये 0 हो जाएगा ये लूप से ये बाहर आने वाला है। नेक्स्ट टाइम व्हेन r का वैल्यू बिकम्स 2, 5 minus 2 s will start from 3, 2 and 1. Next when r का वैल्यू is 3 s will start from 2 and 1. When r का वैल्यू is 5 s will start from 1, right? And when r का वैल्यू is 5, line minus 5 minus 5 becomes what 0. s is not greater than 0, it will not enter into this slope, right? So कितने बार चलेगा 4 times ये लूप चलेगा and that is what I wanted, right? And पहले इटरेशन में ये 4 स्पेस, नेक्स्ट में 3 स्पेस, नेक्स्ट में 2 स्पेस, नेक्स्ट में 1 स्पेस। सो दिस लूप इज गोइंग टू प्रिंट ऑल दी स्पेसेस। अभी हर लाइन में स्पेसेस के बाद हम लोगों को प्रिंट करने हैं व्हाट स्टार। तो इस लूप के नीचे इस लूप का नेक्स्ट लूप विल बी अपना क्या होगा, लेट्स गो ऑन राइटिंग इट ओवर हियर। सो हम लोगों को जितना वो लाइन नंबर है उतने ही स्टार को प्रिंट करना है एंड स्टार के बाद आगे उसका एक स्पेस, दैट्स इट। सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग ऑफ हाउ वी कैन राइट दैट लूप। सो मैं उसके लिए अभी कॉलम के लिए काम करूंगा। सो कॉलम इज इक्वल टू आई विल स्टार्ट विद column is equal to what 1 and then I'll go with C must be less than or equal to R, R मतलब रो। उस कॉलम में कितने स्टार प्रिंट करने हैं is equal to number of rows and then I'll go with what C plus plus and then simply here we'll go on printing। हाँ स्टार तो प्रिंट करेंगे उसके बाद सिंपली एक स्पेस, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न के लिए। सो यहां पे C is equal to 1. Let's think about first line that is R का value 1. 1 is it less than or equal to 1? Yes, it will come inside. एक बार ये print करेगा. Then C plus plus C becomes 2. 2 is not less than or equal to 1, तो it will come out. So पहले iteration में number of lines जो है उतने star print होंगे. Next time 2 star space वाला pattern. Next time 3 stars. Next time 4 star and next time 5 star. And तब जाके ये pattern अच्छे से draw होना चाहिए। बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे टू वर्क आउट ऑन दिस। सो आउटर लूप में ये काम कर रहा है नंबर ऑफ लाइंस के लिए एंड आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए हम लोगों को प्रिंट करने हैं पहले स्पेसेस उसके बाद स्टार। एंड लेट्स गो इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक आउट लाइक हाउ वी कैन गो ऑन इंप्लीमेंटिंग दिस पिरामिड पैटर्न इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे। So we are back into the VS Code and let's create one new file here. Its pattern, let's say 13.c. And as usual, what we'll do is यहाँ का code pattern 13 में copy कर लेंगे. That's it.
I'll minimize this and यहाँ पे now the first task we know that we supposed to go on accepting number of lines. So user को prompt करेंगे how many lines you want, right? उसके लिए will go with the variables as line and इसको accept करने के लिए will go with scanf, accept it in digit format and store it at address of lines. That's it. So we know that how many number of lines ये user enter करेगा उस हिसाब से हम लोगों को काम करना है. So in this case what we are going to do is outer loop will work for number of lines एंड उसके बाद अंदर जो है इनर लूप के बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं. सो लेट्स गो ऑन राइटिंग आउटर लूप एंड वी विल बी कॉलिंग दिस एज रोज. सो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे r विच स्टैंड्स फॉर रोज. r इज इक्वल टू 1, r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स एंड r प्लस प्लस. सो inside this first thing that we supposed to do is we need to think of printing spaces, right? And उसके बाद we'll go on thinking of printing stars. That's it. So spaces कितने चाहिए? So यहाँ पे मुझे चाहिए पहले if the line numbers is equal to 5, पहले लाइन में मुझे चाहिए 4 स्पेसेस. लाइन नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे स्पेसेस एक एक से कम होते जाएंगे. सो लाइन नंबर का एंड स्पेस काउंट का देयर इज अ ग्रेट कनेक्शन. सो कैसे करना है प्लीज ऑब्जर्व. सो फॉर स्पेसेस के लिए आई विल गो विथ वेरिएबल एस. एस विल बी लाइन्स माइनस आर, क्योंकि आर का जो पहला वैल्यू होगा वो 1 होगा, रो नंबर 1. एंड हमारे पास अगर लाइन्स 5 है सो 5 माइनस 1 दैट इज 4 स्पेसेस हम लोगों को प्रिंट करने हैं. सो लाइन्स माइनस आर एंड यहाँ पे करेंगे एस नंबर ऑफ स्पेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड स्पेस एक एक से ये एस वैल्यू एक एक से कम होता जाएगा. एंड देन विल गो विद द प्रिंट एफ एंड यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग सिंपली अ स्पेस. दैट्स इट. अभी स्टार प्रिंटिंग के लिए कैसे करना है प्लीज ऑब्जर्व. सो जितना वो नंबर ऑफ लाइन्स है उस लाइन में उतने स्टार्स को प्रिंट करना है. सो नंबर ऑफ लाइन्स अगर हम लोगों ने रोज कंसीडर कर लिए तो उसके अंदर के जो स्टार्स है उनको कॉलम के अंदर प्रिंट करेंगे, राइट? सो यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई विल बी टेकिंग वन वेरिएबल c फॉर कॉलम. c इज इक्वल टू 1. c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू r. क्यों? क्योंकि उतने ही कॉलम में काम करना है जितना वो रो नंबर है. रो नंबर 1 है तो मुझे 1 स्टार को प्रिंट करना है. रो नंबर 2 है तो मुझे 2 स्टार को प्रिंट करना है. वैसे इसमें चलने वाला है एंड सी प्लस प्लस. सो दैट्स इट. एंड यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग यूनिट. वो क्या यूनिट है? सो स्टार एंड एक स्पेस. दैट्स इट, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस केस में, क्योंकि ये स्पेस अगर आप मिस कर जाते हो तो यू वोंट बी एबल टू गेट इट इन प्रॉपर शेप. सो इसीलिए थ्योरी में हम लोगों ने देखा कि उसको हम लोगों ने एक यूनिट कंसीडर कर लिया, दैट इज स्टार के बाद वाला स्पेस. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग वेदर इट इज वर्किंग इन अ फाइन वे और नॉट. सो लेट्स रन दिस एंड चेक इट आउट. एंड यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स, लेट्स गो ऑन entering as I want number of lines is equal to 5. and यहाँ पे please see now how this goes on printing. 1 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार एंड एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है. उसके बाद हम लोगों को चाहिए, मतलब आउटर लूप का एक इटरेशन खत्म होने के बाद मुझे चाहिए व्हाट? प्रिंटिंग न्यू लाइन. दैट्स इट. एंड प्रिंटिंग न्यू लाइन के लिए विल सिंपली गो विथ printf एंड \n. दैट्स इट. and let's go on executing it again. So यहाँ पे how many number of lines you want? I want 5 lines. and please observe ये पैटर्न बहुत अच्छे से आपके लिए प्रिंट हो चुका है. Let's go on testing it for another number of lines का input. and यहाँ पे when I go on executing it again, let's see. Let's go for number of lines is equal to 10 and एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 10 stars are printed at the bottom side and at the top side 1 star and a very beautiful pyramid pattern you are able to see. So बहुत ही सिंपल कोड है, आपके मशीन के ऊपर जरूर करके देखना है. If there are some queries, put it in comment section. That's it from my side about this. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.